यूआईईटी चंडीगढ़ जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे टॉप कॉलेज। यहाँ पे आपको किस तरीके से सीट मिलेगी, कितने रैंक तक आपको कोर सीएसई मिल जाती है, कोर सीएसई के अलावा अगर आप किसी दूसरी ब्रांच में जा रहे हो तो उसमें वो कितने रैंक तक मिलेगी, प्लेसमेंट का क्या सीन है, यहाँ पे कितना प्लेसमेंट ऑफर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, इसमें टोटल 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक कॉलेज है यूआईईटी चंडीगढ़। यूआईईटी चंडीगढ़ सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। यूआईईटी चंडीगढ़ जैक चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला। इसमें अगर आपको काउंसलिंग करनी है, सीट लेनी, तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। उसकी फीस 2800 रुपये है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, और एससी एसटी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1400 रुपये रखी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10+2 पास होने चाहिए, लेकिन एज सच कहीं ये नहीं लिखा है कि कितना परसेंट मैंडेटरी है, परसेंट नहीं लिखा है कहीं। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके बिलो 60% भी है ना, तो भी आप जैक चंडीगढ़ में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। जो आपको सीट अलॉटमेंट होगा वो आपकी जेई मेन की सीआरएल रैंक पे सीट मिलती है, जेई मेन की सीआरएल रैंक। एक चीज क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे जो भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा वो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपको आपकी सीआरएल रैंक पे ही सीट अलॉटमेंट होगा। ईडब्ल्यूएस जैसी कैटेगरी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है जैक चंडीगढ़ में। बीसी कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास। ओबीसी कैटेगरी कहीं नहीं मेंशन है, अदर बैकवर्ड क्लास कहीं मेंशनड नहीं है, ओनली बीसी कैटेगरी मेंशनड है। अगर फीस की बात करें तो यूआईटी चंडीगढ़ कोई ज़्यादा फीस नहीं है, यहाँ की 1,36,855 की फीस है यहाँ पे पर एनम की। बात कर लूँ अगर आप लोगों से एचबीटीयू की, तो एचबीटीयू भी लगभग 1,35,000 के आसपास की फीस रखता है। एचबीटीयू बहुत पुराना कॉलेज है, अपनी ओल्ड लेगेसी मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये नया कॉलेज है यूआईटी चंडीगढ़। बट यहाँ पे कोडिंग कल्चर अच्छा बताया जाता है। कहाँ पे? यूआईटी चंडीगढ़ में। अगर आप कोर सीएसई ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कोडिंग कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और आपको चंडीगढ़ जैसी सिटी का एक्सपोजर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे यू कैन से कि कंपनीज का एज सच कोई इशू नहीं रहेगा। जब आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठोगे प्लेसमेंट के लिए, तो आपको इस तरीके की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 6,000 रुपये लगेगी, ये नॉन रिफंडेबल है और 1 टाइम लगती है। सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 रुपीज़ पेमेंट करनी। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा जैक चंडीगढ़ के थ्रू, तो आपको 40,000 पेमेंट करना है। ये 40,000 आपका 1,36,855 में माइनस हो जाएगा। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काउंसलिंग चलेगी, उसके लिए आप लोग करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर ये लिखा है, इस पर व्हाट्सएप करो, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। जैक चंडीगढ़ में काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, कई सारी कैटेगरी के थ्रू सीट मिलती है। यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड भी है, रूरल एरिया का भी वेटेज दिया गया है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी वेटेज दिया गया है। ये सारे रिजर्वेशन अवेलेबल है। इन रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कितने रैंक तक सीट मिलेगी, उसके लिए भी आपको टीम से रीच आउट करना पड़ेगा। टीम से रीच आउट करके 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, डिस्कस कर लो, काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं सीट की, कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस है, सीट कितनी है। कोर सीएसई की बात करें 165 सीट है। सीएसई का कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, ये समझ लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ कोर सीएसई ही अवेलेबल है। ईईई ब्रांच की बात करें 127 सीट अवेलेबल है। आईटी 165 सीट है, यहाँ पे ईसीई 182 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 127 है, और मैकेनिकल में 127 सीट अवेलेबल है। ये टोटल सीट मैट्रिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब जो डेटा आपके सामने है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसी से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो पाएगी कि नहीं अलॉट हो पाएगी। अगर हम लोग सीएसई की बात करें तो ओपन कैटेगरी से 54,934 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ओबीसी को 64,705, एससी 1,99,010 और एसटी को 3,74,722 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीएसई की बात करें तो यहाँ पे कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। चंडीगढ़ में होने की वजह से आपको एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप यूआईटी चंडीगढ़ में आने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कोई ख़राब नहीं रहेगा।
बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो HBTU में जा रहे हैं। मैं HBTU को डिमोट नहीं कर रहा हूँ, HBTU बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कानपुर का, लेकिन अगर आपको HBTU में सीट नहीं मिल रही है तो आप UIT चंडीगढ़ को भी ऑप्शन में रख सकते हो, HBTU के बाद या HBTU के इक्विवेलेंट में ही। IT की बात करें तो ओपन कैटेगरी से 66,590, OBC 71,580, SC 2,34,062 और ST कैटेगरी 4,66,970 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। ECE में 84,905 ओपन, 89,259 OBC, 2,67,427 SC और 5,91,922 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिल गई। ट्रिपल ई की रैंक की बात करें तो 1,20,707 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को, OBC 1,23,744, SC 3,15,591 और ST कैटेगरी को 6,90,728 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। अब देखिए ये सारे राउंड का डेटा है। यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, फिर स्पेशल राउंड होगा। स्पेशल राउंड होने के बाद स्पॉट 1 होगा, इसके बाद होता है स्पॉट 2। टोटल 5-6 राउंड की काउंसलिंग चलती है। तो स्पॉट 2 होना मैंडेटरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, लेकिन ये 5 राउंड की काउंसलिंग होना बिल्कुल आप मान लीजिए तय है कि राउंड 3 तक जाएगा, फिर स्पेशल राउंड होगा, फिर स्पॉट राउंड होगा। ठीक, काउंसलिंग के रूल क्या है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप लोग ऑलरेडी जाके देख लो। अब इन स्पॉट राउंड में, स्पेशल राउंड में भी क्या सीट मिलती है, लोअर रैंक जाती है, अपर रैंक जाती है, वो सब टीम से आप डिस्कस कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें 11,43,000 तक ओपन कैटेगरी को, 11,64,000 OBC, 7,44,000 SC ST, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर सीट मिल गई है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो 1,53,600 हाँ 1,53,600 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन, 1,65,648 की क्लोजिंग रैंक पे OBC, 4,35,573 रैंक की क्लोजिंग पे SC और 7,63,824 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट अलॉट हुई थी। ये आप लोगों के सामने मैंने बता दिया लास्ट 2025 का डेटा कि 2025 में कितने रैंक तक सीट मिली है और किस ब्रांच में मिली है, किस कैटेगरी से मिली है। अब आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पे प्लेसमेंट की हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, जिससे आप लोग थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको UIT चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यह आप लोगों के सामने डेटा, हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ है 2024-25 में 24 LPA का है। 100+ रिक्रूटर्स आए थे, यहाँ पे 8.5 LPA का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एवरेज पैकेज फिर भी 8.5 LPA का है। दैट मीन्स प्लेसमेंट अच्छा खासा ऑफर होता है यहाँ पे। ठीक, NAC एक्रेडिटेड विद A++ ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। 20+ कंपनीज ऑफरिंग अबाउट 10 LPA। ये यहाँ पे पैकेज इन्होंने मेंशन किया कि 20 से ज्यादा कंपनी 10 LPA से ज्यादा पैकेज ऑफर कर रही हैं। 356 टोटल ऑफर आए थे 2024-25 में। ये आप लोगों के सामने डेटा है। 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 का था, 2023 में 18.14 था, 2025 में 24 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है। यहाँ पे ये आपके सामने प्लेसमेंट स्टेट्स हैं कि किस ब्रांच में कितने % तक प्लेसमेंट ऑफर होता है। CSE 86.8%, IT 66.3%, ECE 58.8%, EEE 47.8%, मैकेनिकल 37% एंड बायोटेक्नोलॉजी 52.6% तक यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर हो गया था। ये मैंने आप लोगों के सामने पूरा का पूरा डेटा रख दिया है जो कि UIT चंडीगढ़ के बारे में था। ये पूरा का पूरा वो डेटा है जो इन्होंने अपने वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है या आपका कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपका क्या डाउट है, उस क्वेरी को लिया जाएगा। हर संभव कोशिश रहेगी कि आपको हर एक तरीके की, हर एक टाइप की जानकारी मुहैया कराई जाए, आप उपलब्ध कराई जाए, तो दैट कि आप जब कॉलेज सिलेक्शन करो तो कॉलेज सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत ना आए। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। एक गलत डिसीजन, पता चले यहाँ पे आपको CSE मिल रही है लेकिन आपने UIT चंडीगढ़ के बारे में सोचा ही नहीं और आप कहीं और दूसरी जगह ECE लेके बैठ गए, तब आप दिक्कत में फंस जाओगे। ECE टफ ब्रांच होती है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी टफ ब्रांच है। बट आपको अगर कोर CSE मिल रही है तो कोर CSE में चले जाइए। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।